क्या होगा आखिर 30 मई 2025 को? यह तिथि इतना चर्चा का विषय क्यों है? 6 ग्रहों को एक सिद्ध में आने से ज्योतिषी जगत में इतना हलचल क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में यह चर्चा काफी गर्म है कि 30 मई 2025 को 6 ग्रह एक सीध में आ सकते हैं और ज्योतिष के अनुसार इस खगोलीय घटना के बड़े प्रभाव हो सकते हैं, खासकर क्योंकि यह महाभारत काल और अन्य बड़े युद्धों के दौरान बनी ग्रहों की स्थितियों से मिलती जुलती बताई जा रही है। क्या है यह खगोलीय घटना? जब कई ग्रह पृथ्वी से देखने पर लगभग एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं तो इसे ग्रहों की परेड, प्लैनेटरी परेड या ग्रहों का संरेखण, प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है और इसका ज्योतिषीय और खगोलीय दोनों दृष्टियों से महत्व होता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रह वास्तव में अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। वे अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी से देखने पर एक सीध में दिखते हैं। कौन से ग्रह शामिल हैं और कब दिखेगी यह घटना? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 30 मई 2025 को सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, बुध और राहु के मीन राशि में एक साथ आने की संभावना है। कुछ रिपोर्टों में मंगल, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के भी इसमें शामिल होने की बात कही गई है, लेकिन मुख्य रूप से 6 ग्रहों की युति पर जोर दिया जा रहा है। यह घटना मीन राशि में होने वाली है, जो जल तत्व की राशि है और ज्योतिष में आध्यात्मिक विकास, रचनात्मकता और भावनात्मक उपचार से जुड़ी मानी जाती है। ज्योतिषीय महत्व और प्रभाव। इस तरह की दुर्लभ ग्रह युति को ज्योतिष में बहुत शक्तिशाली माना जाता है और इसके बड़े पैमाने पर प्रभाव देखे जा सकते हैं। महाभारत काल से संबंध। सबसे महत्वपूर्ण दावा यह है कि 30 मई 2025 को बनने वाला ग्रहों का समीकरण महाभारत युद्ध के समय बनी स्थितियों के समान है। भविष्य मालिका और अन्य ज्योतिषीय ग्रंथों में ऐसे योगों को बड़े बदलाव, युद्ध और उथल पुथल का सूचक बताया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे ऐतिहासिक संघर्षों के दौरान भी ऐसे ही ग्रहों के संयोग की बात की जाती है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। कई ज्योतिषी और आध्यात्मिक विचारक, विशेष रूप से स्वामी योगेश्वरानंद गिरी, इस ग्रह युति को तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि यह ग्रहों की स्थिति बड़े पैमाने पर वैश्विक संघर्ष को ट्रिगर कर सकती है। भारत के लिए स्वर्ण युग। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि यह संरेखण भारत के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत का संकेत है। उनका कहना है कि इस दौरान भारत विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाएगा, एक वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा और संयुक्त राष्ट्र में वीटो शक्ति प्राप्त कर सकता है। नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां। प्राकृतिक आपदाएं। युद्ध, अकाल, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ सकती है। कुछ राशियों पर प्रभाव। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस ग्रह युति का सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से कुंभ और मीन राशि के जातकों को अचानक शारीरिक और मानसिक चोट या आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सकारात्मक पहलू। मीन राशि में युति के कारण भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार। यह समय गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार, क्षमा और कर्मों की शुद्धि के लिए आदर्श हो सकता है। बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान, सहज ज्ञान और साइकिक जागरूकता बढ़ सकती है, जो मार्गदर्शन प्रदान करेगी। रचनात्मक प्रेरणा। कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों के लिए रचनात्मकता का एक शक्तिशाली समय हो सकता है। नई शुरुआत। मीन राशि चक्र की अंतिम राशि है, इसलिए यह एक नए चक्र की शुरुआत से पहले समापन का संकेत देती है। निष्कर्ष। 30 मई
2025 को 6 ग्रहों का एक सीध में आना एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी समय माना जा रहा है, जबकि कुछ इसे बड़े संघर्षों और चुनौतियों का संकेत मानते हैं। वहीं कुछ इसे भारत के लिए एक नए और उज्जवल युग की शुरुआत के रूप में देखते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियां संभावनाओं पर आधारित होती हैं और व्यक्तिगत जीवन पर इसका सटीक प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और कर्मों पर भी निर्भर करेगा।